दुनिया हजार बार ये कहती है कि आज आप जो कुछ भी हैं अपने माता अपने पिता की वजह से हैं, लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए कि आज आपके माता पिता जैसे भी हैं वो भी बहुत हद तक आपकी ही वजह से। आप सोचोगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ, आइए आपको इस कहानी से समझाती हूँ। जहाँ एक महिला जिसका बहुत कम उम्र में उनके पति उनको छोड़कर चले गए थे, वो विधवा हो गई थी और उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। एक हादसे में उनका एक पैर भी कट गया, तो वो महिला जिसके पास सिर्फ एक पैर था अकेली थी, अपने बेटे को किसी तरह पाल पोस कर बड़ा करती है। बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, उसको अपनी माँ की कटी हुई टांग पर शर्मिंदगी होने लगती है। माँ जब स्कूल छोड़ने जाती है तो उसे कहता है कि प्लीज आप बाहर से ही चले जाओ, मेरे दोस्त देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे मेरी माँ लंगड़ी है। माँ का दिल तो बहुत दुखता, लेकिन चुपचाप वहां से चली जाती। ऐसे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। अपने कॉलेज के दोस्तों से उसने कभी माँ को मिलवाया ही नहीं। जब नौकरी लग गई तो लोगों से अपनी माँ के बारे में बातें छुपाने लग गया, माँ के बारे में बात ही नहीं करता था। शादी होने के बाद तो वो दिन तक आ गया जब वो माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया कि मैं आपके साथ और नहीं रह सकता। माँ ये सब कुछ सहती गई अपने बेटे के लिए। जब माँ वृद्धाश्रम चली गई, वहां आसपास के लोगों से, बाकी बुजुर्गों से रोजाना अपने बच्चे के बारे में बात करती थी, तो लोगों से कहते थे कि कैसा है तुम्हारा बेटा जो कभी तुम्हें फोन भी नहीं करता, ऐसी क्या बात है। लेकिन वो कुछ खास नहीं कह पाती थी। बस उनकी एक सहेली थी जिनसे वो सारी बातें किया करती थी। एक दिन वो भी आया जब उस महिला की मृत्यु हो जाती है। वृद्धाश्रम से उनके बेटे को कॉल किया जाता है। उस दिन उसके मन में अपनी माँ के लिए प्रेम भी जागता है, भागा भागा वृद्धाश्रम भी जाता है। लेकिन पता चलता है कि वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी माँ ने देह दान की थी मरने से पहले। और उसके बाद वहां के जो केयर टेकर थे वो उससे कहते हैं कि आपकी माँ की जो खास मित्र थी ना यहाँ पर, वो जरूर आपसे मिलना चाहती है, उनसे मिल लीजिए। ये बड़ी रुआसी सी शक्ल लेकर उनके पास जाता है और वो उनसे कहती है कि क्या बेटा तुम जानते हो कि माँ की जिस कटी हुई टांग से तुम हमेशा नफरत किया करते थे, जिसकी वजह से तुम अपनी माँ को पसंद नहीं किया करते थे, क्या तुम्हें पता है कि वो टांग कटी कैसे थी? बेटे ने नहीं में जवाब दिया। तो माँ ने बताया कि जब तुम मात्र 1.5 साल के थे ना, तब तुम सड़क पर अचानक से दौड़ गए थे, सामने से एक गाड़ी आ रही थी, तुम्हें बचाने के चक्कर में जब तुम्हारी माँ भागी, तुम्हें तो बचा लिया, लेकिन उस एक्सीडेंट में उनके पैर को ऐसा घाव लगा कि उनका पैर काटना पड़ा। तो जिस बात से तुम अपनी माँ से नाराज रहते थे ना कि उनकी एक टांग नहीं और तुम्हें शर्मिंदगी होती थी, असल में वो टांग तुम्हें बचाते हुए गई थी। हो सकता था कि उस हादसे में तुम्हारी एक टांग, हाथ या कुछ भी चला जाता, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने में अपनी वो एक टांग गंवाई थी। जब जीवन में बच्चे आ जाते हैं ना, तो माता पिता की लाइफ उनकी नहीं रह जाती, बच्चों की हो जाती है। उनके सारे डिसीजंस, सब कुछ, सारे फैसले बच्चों के हिसाब से होते हैं और वो फैसले उनके जीवन को भी बदलते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज आपके माता पिता जो कुछ भी है ना, उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आपका हो सकता है। कुछ माता पिता जो अपने करियर को सेक्रीफाइस करते हैं, लोकेशंस को सेक्रीफाइस करते हैं, कहीं और रह रहे होते हैं, बच्चों के लिए किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं, अपने काम धाम को बदल लेते हैं, ये सब कुछ वो आपके लिए करते हैं। तो आज वो जो कुछ भी है ना आपके प्यार में, उसका सम्मान कीजिए। मैं विनी आपके साथ।